ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखा गया है यह कहानी जो है जूठन। और ये जो जूठन कहानी है बहुत दमदार मस्त कहानी है, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। इसमें गरीबी मालूम चलेगा कि गरीबी क्या होता है, नीच जाति यानी कि दलित लोगों का जीवन कैसा होता था, ये चीज इस चैप्टर में जानने को मिलेगा। पढ़ाई से लेकर के खाने तक, समाज में शादी ब्याह से लेकर के मरने तक, हर चीज में ये दलित जो जाति है इसका जीवन कैसा होता है इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। पेज नंबर 120 निकालो। चैप्टर नंबर तुमको नहीं मालूम है, चैप्टर नंबर हमको भी नहीं मालूम है। चैप्टर नंबर 11 है। हाँ 11 नंबर चैप्टर है जूठन। बहुचट कहीं का डिस्टर्ब करवा दिया बीच में, मारते तुमको एक तबड़ा के ना। अच्छा पढ़ा रहे हैं चैप्टर नंबर, किताब लेके नहीं बैठा है। यही है गरीबी कि तुम्हारे पास किताब भी नहीं खरीद पाया है अभी तक। सुनो अब ये देखो इसमें कहानी कि कैसे गरीबी में जीवन बीतता है। सुनो तो जो है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं ये स्कूल पढ़ने जाते हैं। शुरुआती में सबको ही जाता है। तो ये जो है इनका कहानी स्टार्ट होता है कि एक रोज हेडमास्टर कलीराम ने अपने कमरे में बुलाकर पूछा क्या नाम है वे तेरा। मतलब किसे पूछ रहे हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि से पूछ रहा है जो उसमें का हेडमास्टर कलीराम है कि तुम्हारा क्या नाम है वे तेरा। तो ओम प्रकाश मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। मतलब कि डेरा 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 के क्या किया, अपना नाम बताया। क्या नाम बताया, ओम प्रकाश। तो हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे, पूरे स्कूल में उनकी दहशत थी। मतलब ये जो कलीराम मास्टर थे इनको देख करके पूरा स्कूल का जो विद्यार्थी था सब क्या हो जाता, सहम जाता था सब। और इस मास्टर की पूरे स्कूल में दहशत थी। हर एक स्कूल में ऐसा मास्टर होता है ना जो एकदम दबंग होता है, बच्चा लोग के देखते हालत खराब रहता है, नहीं होता है। और उसमें कलीराम था इस स्कूल में के मास्टर। चुप नहीं किया था, हम मानी नुआ के एक तबर मारे तुरंत तुम आगे दिखाए दहशत। चुपो अभी। करे चूहड़े का है, मतलब जो हेडमास्टर है बोलता है चूहड़े का है। हेडमास्टर का दूसरा सवाल था तो ये बेचारा कह रहे हैं जी। ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियां तोड़ के झाड़ू बना ले। मतलब पूछ लिया कि चूहड़े का है तो बोला कि हाँ। तो बोल रहा है कि जो सामने शीशम का पेड़ दिख रहा है उस पर चढ़ जा और चढ़ करके उस पर क्या कर रहा है, टहनियां तोड़ ले रहा है। जितना टहनी है उस पर तोड़ लेना है और उसका झाड़ू बना ले। पत्ते वाली झाड़ू बनाना, मतलब जो पत्ते वाली झाड़ू है पत्ता का झाड़ू बना ले और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा शीशा। मतलब कि झाड़ू बना ले और पूरा स्कूल को ऐसे चमका दे जैसा कि शीशा चमकता है। तेरा तो ये खानदानी काम है, जा फटाफट लग जा काम पे। मतलब कि ये जो दलित जाति के हैं तो इनको बोलता है हेडमास्टर कि ये तेरा क्या है, खानदानी काम है, जाओ जा करके ऐसे काम में लग जाओ अपना। और कैसा कर देना है स्कूल को, शीशा जैसा चमका देना है। समझ में आया। हाँ ऐसा खतरनाक हेडमास्टर था। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने कमरे बरामदे साफ कर दिए, तभी वे खुद चलकर आए और बोले इसके बाद मैदान भी साफ कर दे। मतलब जो फील्ड है स्कूल का बाउंड्री के अंदर, तो स्कूल साफ कर दिया। तो बेचारा बोले अगर हेडमास्टर की ठीक है साफ कर दिया, तब क्या करना है, जितना मैदान दिख रहा है ये फील्ड ग्राउंड उस सभी को क्या करना है, साफ कर देना है, बाहर देना है। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था। अब ये बेचारे छोटे से अभी नन्हे बालक, घर के सबसे प्यारे,
और इनको हेडमास्टर बना दिया है एकदम मशीन। मतलब कि बेचारा है इतनी चुकी छोटा सा, और इसको बोल रहा है कि पूरा जो स्कूल का मैदान है उसको क्या करना है, साफ करना है। जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। मतलब साफ तो किया बेचारा उसी तरह से, लेकिन क्या हुआ, इसका कमर दर्द करने लगा। धूल से चेहरा सिर अट गया था। मतलब कि चेहरा जो है पूरा क्या हो गया था, कैसे मेरा चेहरा साफ दिख रहा है, इसी तरह से उसके चेहरा पर माटी जो है धूरा लग करके उसका चेहरा साफ हो गया होगा। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मतलब इतना गर्दा उड़ा था कि जैसे तू लोग क्रीम और सूखल पाउडर लगाएगा तो मुंह में नाक में घुस जाएगा, उसी तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि के बहारते हुए धूरा सब एकदम मुंह में घुस जा रहा था। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। ये भेदभाव देखा कि बाकी सभी विद्यार्थी जो था स्कूल में पढ़ रहा था, और ये जो है पूरे स्कूल में क्या कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था। रीजन क्या था कि ये चूहरा था, यानी कि ये दलित जाति का, नीच जाति का था, इस कारण से ये भेदभाव हेडमास्टर का था। समझ में आया? तो ओल्ड वर्जन का मास्टर था, न्यू वर्जन में ऐसा कहीं कहीं है सब, कहीं कहीं हेडमास्टर दोगलई करने वाला है सब। समझ में आया? सुनो, हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी हुई थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। मतलब जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, ये मैदान में झाड़ू लगा रहे थे। जो हेडमास्टर है वो ऑफिस में बैठा था, लेकिन निगाह इसका कहा था, ओम प्रकाश वाल्मीकि पर। पानी पीने तक का भी इजाजत नहीं था कि ये काम छोड़ करके क्या करे, जा करके पानी पी ले, ऐसा इसको परमिशन नहीं था। और पूरा दिन भर क्या करते रहा, झाड़ू लगाते रहे। तमाम अनुभवों के बीच कभी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं, ये घर के सबसे छोटे थे, इसलिए लाडले थे, सबसे प्यारे थे। लेकिन ये अभी तक जिंदगी में इतना काम इन्होंने कभी भी नहीं किया था जितना स्कूल में पहल के दिन जाते जाते काम किए। मतलब पहला दिन गया और झाड़ू लगाया, पूरा स्कूल और पूरा स्कूल का फील्ड दोनों बाहर आ। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा। अब बेचारा पढ़ने का इच्छा है तो भले काम किया, उसे क्या, दूसरा दिन भी स्कूल पहुंचा। जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। पूरे दिन झाड़ू देता ही रहा। मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। मतलब मन में इसको विश्वास था, ये तसल्ली था, आशा जगा हुआ था कि कल से स्कूल में मतलब पढ़ने के लिए बैठेंगे। इसी आशा में, इसी भरोसा में वो बेचारा फिर से झाड़ू लगाने, और यहां इसमें कह दिया जाता है झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू लगाने आए हैं लग रहा था। अब कौन स्कूल में झाड़ू लगाता है? नहीं लगाते। हम लगाते थे बकलोल, हम लगाते थे। स्कूल लगाने में मजा आता है, बढ़िया लगता है झाड़ू लगाना। समझ में आया? लेकिन अब क्या है, अब झाड़ू लगा देगा लोग, 2 दिन अगर जल्दी टबर दे दिया मास्टर तो घर के बॉडीगार्ड बन के पूरा पहुंचेगा लोग। कौन है, कौन है झाड़ू लगवाया है, कौन? मास्टर की हालत खराब। नहीं लगाएंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा होता है? करे तीसरे दिन मैं कक्षा में चुपचाप जाकर बैठ गया। अब जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, फर्स्ट दिन झाड़ू लगाए स्कूल में, सेकंड दिन भी झाड़ू लगाए, और तीसरा दिन गए पढ़ने तो क्या किए, बिना झाड़ू लगे डायरेक्ट जा करके स्कूल के कमरा में बैठ गए। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई दी। किसकी? हेडमास्टर की। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा था। एक त्यागी लड़के ने चिल्लाकर कहा, मां साहब वो बैठा है कोने में। मतलब इसके ओर इशारा करके ओम प्रकाश वाल्मीकि की ओर, ये चेहरा है इसलिए कि वो कहां बैठा है, मां साहब वो कोने में बैठा है। अब देखो हेडमास्टर इस प्रकार करता है। हेडमास्टर ने लपक कर
मेरी गर्दन दबोच ली। मतलब कि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि तीसरा दिन पढ़ने गए तो जाकर के कोना में बैठ गए थे। तो जो लड़का है वो बेचारा बोलता है कि मार साहब कोने में बैठा है। इस पर क्या किया हेडमास्टर, लपक और उससे गर्दन दबोच लिया। उनकी उंगलियां करेगी, उनकी उंगलियां का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। मतलब कि गर्दन दबले है और धीरे धीरे अपना मास्टर जो है, हेडमास्टर ओम प्रकाश वाल्मीकि के गला दबा है और धीरे धीरे अपना प्रेशर बढ़ा रहा है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को ऐसा लग रहा है जैसे कि भेड़िया के बच्चा को क्या करता है, उठा लिया जाता है, उसी तरह से इनको उठा लिया और कक्षा के बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका। गर्दन धैले 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 लिया, हेडमास्टर कहाँ पटक दिया, बरामदे में। ध्यान दे, चीख कर बोले जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू। मतलब कि पूरा स्कूल का जो बाउंड्री है क्या करो, पूरा मैदान में झाड़ू लगा दो। खतरनाक हेडमास्टर और खतरनाक जातिवाद, खतरनाक गरीबी का प्रभाव समझ में आया। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली, डर के मारे। इतना डर कि गया और जाकर के वही जो 3 दिन पहले झाड़ू बनाया था उसको क्या किया, उठा करके फिर अपना झाड़ू लगाने लगा। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे। मतलब क्या हो गया था, झाड़ू जो है, झाड़ू का भी पत्ता सूख के झड़ने लगा था। सिर्फ बची थी पतली पतली टहनियां। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजे से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। मतलब बेचारा रो रहा था, रो रो के अपना काम कर रहा था, झाड़ू लगा रहा था। और स्कूल के रूम में से क्या कर रहा है, मास्टर भी और विद्यार्थी जो लड़का है सब दोनों छिप छिप के क्या देख रहा है, इसका तमाशा देख रहा है सब। ऐसा होता है ना, घरवा में कोनो रोवा रोवा के काम करवाना पड़ता है तो सबसे ज्यादा रो रो के काम कौन तू ये लोग करती है लो, ए बेटे क्या कर रही है लो, और बाद रोटियो बन रहा है, दाल बन रहा है, बाहर आइए भले रोत रहा है लेकिन बाहर ना है, काम छोड़ना नहीं है। उसी तरह से वाल्मीकि का हाल है, रो रहा है अपना, रो रो के क्या करे, बाउंड्री बाहर है। स्कूल का मास्टर और विद्यार्थी दोनों सब क्या कर रहा है, लोग तमाशा देख रहा है। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे। मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए। मतलब इसके पिताजी जो हैं, इसके पिताजी क्या करते हैं, अब जाते हैं और देखते हैं इसको झाड़ू लगाते हुए, झाड़ू लगाते हुए देखते हैं तो क्या हो जाते हैं, ठिठक जाते हैं कि अरे ये कभी भी काम करता नहीं है। तो काम करता नहीं है तो आखिर ये झाड़ू कैसे लगा रहा है। बाहर से ही आवाज देकर बोले मुंशी जी यो क्या कर रहा है। मतलब उसको प्यार से घर में मुंशी जी बोलता लोग, तो बोल रहे हैं मुंशी जी ये क्या कर रहा है। वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फफक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए, मुझे रोता देखकर बोले मुंशी जी रोते क्यों हो, ठीक से बोलो क्या हुआ है। मतलब देखना कि तुमको हम एक तवर मार देंगे, घींच के चट दिया, अगर अगल बगल के कोई मार दिया और तो तुम रोने रोने को है। इसी बात पर तुम्हारे पापा आ जाए चाहे मम्मी आ जाए, तब देखो उनको पकड़ करके तुम अगर चुप हो जाने वाला था तो और फेंक के स्टार्ट हो जाएगा। तो चिल्ला चिल्ला कर बुझाएगा कि मुआ देले वाला जेगा प्राण हो गए निकल रोए खातिर। और से इसका भी है बेचारा, देखा कि पिताजी आ गए तो फपक फपक करके अपना रोने लगा। करे वे हिचकियां बंद गई थी। हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। मतलब कि लगातार 3 दिन से झाड़ू लगा रहे हैं और ये कक्षा में एक दिन भी पढ़ने नहीं दिए हैं।
और पढ़ने भी नहीं दे रहे हैं। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई। हमेशा दूसरे के सामने कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से से फरफराने लगी। फरफरन क्या होने लगा कि जो आदमी किसी के सामने जल्दी बोलता नहीं था, वो अपने बेटे को इस लाचारी में देख करके बहुत गुस्सा हो गया। इनकी मूछें जो है फरफराने लगी थी, चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे हैं। अब इसके पिताजी बेचारा दहाड़े हैं। दहाड़ते हुए क्या बोले ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी, कौन है वो मास्टर जो मेरे बेटे से झाड़ू लगवावे है। पिताजी की आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर सहित सभी मास्टर बाहर आ गए थे। कलीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया। मतलब जो हेडमास्टर था दबंग था, और ये बेचारा जान गया था कि ये लोग दलित जाति यानी कि नीच जाति का है, तो इसलिए हेडमास्टर दबंगाई रोल में आया और आकर के गाली देते हुए इसके पिताजी को और इसको क्या करता है, धमकाता है। लेकिन पिताजी धमकी का कोई असर नहीं हुआ। लेकिन इसे पिताजी पर धमकी का कोनो असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, मैं उसे कभी भूल नहीं पाया। मतलब कि जिस हौसले से इसके पिताजी उस हेडमास्टर का सामना किया, उस सिचुएशन को, उस अनुभव को ये कभी भी भूल, मतलब कि मानो तुम्हारा भाई है और तुम्हारा भाई है, इससे सभी किसी से डरते रहता है। लेकिन कोई तुमको अगर डांटा है, मारा है, धमकाया है, उस समय अगर वो तुम्हारा भाई उसके सामने उसको एक से एक पाह लगा दिया है, पाह लगाने का मतलब समझ रहा है ना, तो अब बताओ कि तुम अपने भाई के उस स्थिति को, उस अनुभव को कैसा लगेगा। कभी भूल पाओगे कि जो आदमी सबके सामने कुछ नहीं बोलता है ना, सबका कमान बने रहता है ऑर्डर का, वही तुम्हारे लिए उतना आगे तक, उतने हौसले से उसको कहां तक बोल करके डांट करके आ गया, तो इस स्थिति को कभी भूल नहीं पाओगे। इसी तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि का भी स्थिति था। इसके बाद इसका पार्ट 2 अगले सेशन में पढ़ोगे, अगले क्लास में।